हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है cncbasic.com पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये नॉलेज यहाँ पे हम लेने वाले हैं कि अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमने सीएनसी मशीन की जानकारी हमारे पास हो गई है, तो हम सीएनसी की जॉब के लिए जब हम इंटरव्यू देंगे तो उस इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ पहले से भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। पूछने को तो आप किसी से कुछ भी पूछ लीजिए, आप उसका कोई अंत ही नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल है, मैं आज वहाँ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। और इन चीज़ों को आप इन सारे टॉपिक पे अच्छे से अपना फोकस कीजिए, इन चीज़ों को सीख लीजिए अच्छे से। तो हमारी मशीन तो एक ही है, सीएनसी टर्निंग मशीन है, या जिसको हम सीएनसी लेथ मशीन बोलते हैं। तो मशीन एक है, लेकिन इस पर 3 तरीके के पोस्ट होते हैं, 3 तरीके की जॉब्स होती है हमारी। एक होती है सीएनसी ऑपरेटर की, दूसरी होती है सीएनसी सेटर की, और तीसरी होती है सीएनसी प्रोग्रामर की। तो दोस्तों, ये नॉलेज के हिसाब से है कि आपके पास योग्यता कितनी है, नॉलेज कितनी है, और नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। ये दोनों चीज़ होने के बाद ही जो है ये 3 तरह के यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है, सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी सेटर और तीसरा सीएनसी प्रोग्रामर। तो दोस्तों, मैं आज ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ जो सबसे प्राइमरी है। सबसे पहले जब इंडस्ट्री में जब आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे, तो आपको जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो कहाँ से करनी होती है? सीएनसी ऑपरेटर से। मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ सीएनसी ऑपरेटिंग से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, फिर सीएनसी सेटर है, फिर सीएनसी प्रोग्रामर है। तो आज जो मैं सीएनसी ऑपरेटर के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने जैसा पहले ही बताया आपको, सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। एक सीएनसी ऑपरेटर के लिए जॉब के लिए जाएंगे, पता लगेगा प्रोग्रामर के सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑपरेटिंग में प्रोग्रामर होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप प्रोग्रामर बन जाएं। अगर प्रोग्रामर बन जाएंगे तो फिर प्रोग्रामर के जॉब के लिए जाएंगे ना आप। लेकिन सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आपका, जो होना ही चाहिए एक ऑपरेटर के अंदर, जो आपके अंदर जो चीज़ें, जिस टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। यही आपसे इंटरव्यू में ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपसे क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट को क्या करना होता है? चेक करना होता है। और ऑपरेटर का काम क्या है? कंपोनेंट बनाना, लाल बटन हरे बटन का यूज़ करना, साइकिल ऑन साइकिल ऑफ का, कंपोनेंट को निकालना और उसको टाइम टू टाइम जो है ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसे चेक करना। ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले उनको मालूम होना चाहिए आपको कि हमारे कंपोनेंट में ओवल्टी तो नहीं है। ओवल्टी, तो आपको ओवल्टी की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा क्या है? कंपोनेंट पे टेपर तो नहीं है। अब आपको टेपर भी मालूम होना चाहिए, ओवल्टी भी मालूम होनी चाहिए। तीसरा पूछ सकते हैं आपसे, रनआउट बताइए आप। सही है। तो ये सारी, ये 3 जो है, पैरेललिटी भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, क्योंकि ऑपरेटर का काम होता है कि कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को आप बना रहे हो वो रिजेक्ट ना हो जाए, उस कंपोनेंट को आपको चेक करना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए डिवाइस चाहिए, चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये सब अगर आप चेक करेंगे किसी कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट आपका कैसे होता है? कोई भी कंपोनेंट हो सकता है आपका। कंपोनेंट मान लीजिए आपका कंपोनेंट आपका ये हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि 20 mm डाया है, और यहाँ लिखा होता है ±0.01। इसकी लंबाई हो सकती है, लंबाई में लिखा हो 45 mm ±20। दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं इसे? इसको दोस्तों हम कहते हैं टॉलरेंस। ये 20 mm में चाहिए मुझे, ये 45 में चाहिए। 20 mm में क्या चाहिए?
20 mm में प्लस माइनस 10 माइक्रोन के अंदर, इसी 10 माइक्रोन के अंदर उसके अंदर ओवल्टी भी होनी चाहिए, टेपर भी होना चाहिए, रनआउट भी होना चाहिए और पैरेललिटी भी होनी चाहिए। मतलब जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो सारी की सारी प्लस माइनस 10 माइक्रोन में होनी चाहिए। तो आप ओवल्टी चेक करेंगे, टेपर चेक करेंगे, रनआउट चेक करेंगे, पैरेललिटी चेक करेंगे आप। तो ये सब चेक करना होता है आपको। तो ये सारी चीज़ मालूम होने चाहिए आपको। ओवल्टी का चेक कैसे किया जाएगा, तो इन सबको चेक करने के लिए, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट को चलाना, उसको यूज करना आना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या क्या होता है ये देख लीजिए आप। ये इंस्ट्रूमेंट आपका होगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और ये डिजिटल नहीं होगा, ये आपका एनालॉग वाला होगा, स्केल पे लिखा हुआ होता है, स्केल को पढ़ना आना चाहिए आपको। तो इसकी नॉलेज चाहिए आपको। ये मैं आज आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक अच्छे ऑपरेटर के अंदर ये सारी खूबी होनी चाहिए। और मैं आज बात करने वाला हूँ किसकी, सीएनसी ऑपरेटर की। इन दो की बात मैं नहीं करूँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको आनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर आपको आना चाहिए अच्छे से। माइक्रोमीटर, दोस्तों माइक्रोमीटर जो है बहुत ही स्पेसिफिक और इसकी काफ़ी टॉलरेंस बहुत अच्छी होती है। आप इसे 5, 6, 10 माइक्रोन तक में चेक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आपको हाथ सेट होना चाहिए, ठीक है। ये दो आप देख लीजिए, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। तीसरा आपको क्या आना चाहिए, बोर गेज। दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप जब जॉब के लिए जाते हैं, कोई फ्रेशर हो या चाहे 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस हो, तो इंटरव्यू में आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज। और क्या होना चाहिए आपको नॉलेज, डायल गेज होता है आपका, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वी ब्लॉक, ठीक है। और वी ब्लॉक को हम यूज करते हैं कहां पे यूज करते हैं, रख के इसके लिए एक हमारे पास प्लेट होती है। वो प्लेट बिल्कुल हाई एक्यूरेसी में होती है, तो उसको हम प्लेट को कह देते हैं क्या, सरफेस प्लेट। सही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सबसे मेन नॉलेज है। क्योंकि ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेटर का काम है, मशीन आपको प्रोग्राम बना के दे दिया गया है, आप उसको चलाएंगे, चला के जो कंपोनेंट बनेगा उस माल को आप चेक करेंगे। और चेक करने के लिए ये सारे डिवाइसेस यूज होंगे, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बोर गेज, डायल गेज, वी ब्लॉक और सरफेस प्लेट। ये हमें मालूम होना चाहिए, कैसे यूज करेंगे, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये ऑपरेटर के बता रहा हूँ मैं, आप इनकी तैयारी कर लीजिए, आप कहीं नहीं फंसेंगे, इजीली आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ऑपरेटर के लिए। ओवल्टी, टेपर, रनआउट, पैरेललिटी, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे आप। और एक जो है, एक चीज़ और पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, आप क्योंकि ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटर का काम होता है साइज को मेंटेन करना किसी कंपोनेंट के। कोई कंपोनेंट आप बना रहे हो, अब ये 20 mm में बनाना था, ये 10-20 माइक्रोन प्लस हो गया, तो इसको माइनस कहाँ करोगे, इसे प्लस कहाँ करोगे। ये 45 mm की इसकी लंबाई है, इसे प्लस माइनस कहाँ करोगे। तो आपको मशीन पे ले जाकर पूछ लिया जाएगा, आप मुझे माइनस करके दिखाइए इस साइज़ को। अब आपको पता ही नहीं है आप कैसे माइनस करोगे। तो वो काम हमारा कहाँ होता है मालूम है आपको, वो काम होता है हमारा वेयर ऑफसेट में। कहाँ होता है ये, वेयर ऑफसेट में। तो वेयर ऑफसेट में आपने देखा होगा दोस्तों, मैं यहाँ बना देता हूँ। दोस्तों वेयर ऑफसेट में क्या होने वाला है, आप देखेंगे वेयर ऑफसेट पे टेबल होती है इस तरीके से बनी हुई, वहां पे लिखा होता है WEAR, वेयर ऑफ सेट।
वेयर ऑफसेट में क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से टेबल बना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे होगा आपका क्या, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ z की, यहाँ r की, यहाँ t की। इस तरीके से टेबल होता है दोस्तों। तो इस टेबल में दोस्तों क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें जो भी टूल हमारा यूज़ हो रहा होगा उसमें हमें प्लस माइनस करना आना चाहिए। कहाँ प्लस माइनस होगा, वो कहेंगे करके दिखाओ, कहेगा आप 2 नंबर टूल में 20 मैकोन माइनस करके दिखाइए। तो आप पूछेंगे x में करना है सर, z में करना है, तो ये समझना होगा। वो बोलेंगे आपसे, वो पूछ सकते हैं इस 45 mm की लंबाई है, इसको 20 mm प्लस करो। तो इस 45 को 20 प्लस करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि x में वैल्यू जाएगी कि z में वैल्यू जाएगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो 45 का साइज है, प्लस माइनस करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि z एक्सिस को प्लस माइनस करना होगा हमें, z एक्सिस को। और प्रोग्राम में टूल नंबर देख लेंगे कितना टूल नंबर है। अगर 2 नंबर टूल होगा तो हमें 2 नंबर में z में यहाँ जाना होगा इस जगह पे, और जाके हमें क्या टाइप करना होगा, 20 मैकोन प्लस करना है तो 0.02 ये इनपुट करेंगे, और फिर यहाँ पे बटन होगा प्लस इनपुट, ये टाइप करेंगे और प्लस इनपुट करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पे आपकी इनपुट हो जाएगी। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। सीखना तो सब कुछ है आपको, प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, जॉज में कट लगाना भी आना चाहिए, चीज़ें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं इंटरव्यू में पूछने वाले। जब जॉब पे आपको नहीं रखना होगा तो सवाल आपसे दुनिया भर की पूछी जाएगी, और जब अगर आपको जॉब पे रखना होगा तो उनको केवल मतलब की चीज़ें पूछनी है, केवल काम की चीज़ें पूछनी है। और मतलब और काम की चीज़ें कौन सी हैं, ये वाली हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अब इसके अलावा सवाल तो आप जितना पूछना चाहो उतना पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आज जो वीडियो बनाया है वो बनाया है ऑपरेटर के इंटरव्यू पे पूछे जाने वाले सवाल, ये इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों बहुत सारी वीडियोस हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, वहां से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।